अगर आपने भी कई बार कोशिश की है और आप अपना वजन नहीं घटा पा रहे हैं और जीवन शैली से होने वाली बीमारियों के लूप के अंदर हैं, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी आदतें जिनके कारण मैंने भी अपना 32 किलो वजन कम किया और मैं उसे अच्छी प्रकार से पिछले 5 सालों से मेंटेन भी कर पा रहा हूं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं और स्वास्थ्य का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में उनकी मदद कर सकते हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वास्थ्य कम्युनिटी में अपने लिए कर भी पा रहे हैं, स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। आपका वजन ज्यादा है या आपको कोई बीमारियां हैं, ये अपने आप में बताता है कि आपकी दिनचर्या में कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से ये आपको हो रहा है। क्योंकि इंसान आदतों का ही स्वरूप है। अगर हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर लेते हैं, उनको बदल लेते हैं, जिन आदतों की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, तो आपके अंदर तुरंत बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप अपनी उन बीमारियों और बढ़े हुए वजन से दूर भी जल्दी चले जाएंगे। तो कृपया ये समझें कि आदतों को ठीक करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। दवा लेना तो केवल एक बैसाखी भर है जिसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दवा को दे रहे हैं और दवा कुछ दिन तक ही आपके लिए काम करेगी और उसकी भी जब आपके शरीर को आदत पड़ जाएगी तो आपको दवाओं को बदलना पड़ेगा या बढ़ाना भी पड़ेगा। तो ऐसी 5 आदतें जिनसे आपको जबरदस्त फायदा होने वाला है, कृपया उनको समझें और नोट कर लें। सबसे पहली आदत जो आपकी वजन और बीमारियों का कारण है वो है कि जो आप बार बार स्नैक्स खाते हैं किसी भी स्वरूप के अंदर। तो जो बार बार स्नैक खाने की आदत है ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। क्योंकि उस वक्त बस हम ये थोड़ा सा स्नैक्स खाकर रुक जाते हैं, हालांकि ये दिखने में तो बहुत छोटा है और हमें इनसिग्निफिकेंट सा लगता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर खाना पचाने की और खाने के बाद जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो चालू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का काम बढ़ जाता है। तो काफी लोगों से जब भी मैं बात करता हूं, उनसे पूछता हूं कि आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, तो ज्यादातर लोग एक सरल सा जवाब देते हैं कि मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूं, जो कि बहुत बढ़िया है। और वहीं पर जब मैं उनसे बात करता हूं कि आप दिन में कितनी बार चाय कॉफी या दूसरे स्नैक्स ले लेते हैं, तो यहां पर मुझे जवाब मिलते हैं कम से कम 3-4 बार तो हो जाता है। तो कृपया ये समझें, 3 बार आपने अच्छी प्रकार से खाना खाया और 3-4 बार आपने ये स्नैक्स ले लिए, तो आपके शरीर के लिए तो आपने 7 बार खाना खाया है और इसी वजह से आपको समस्या हो रही है। तो कृपया इसको समझें। तो जितना आप समय से नियम अनुसार अच्छी प्रकार से खाना खाएंगे और अपने शरीर को ये जबरदस्त भोजन देंगे, स्नैक्स नहीं देंगे, उतना आपकी बीमारियों में और आपके वजन में तुरंत 2 हफ्ते में ही फर्क आपको दिखने लग जाएगा। कृपया इस चैलेंज को आज से ही लें और अभी लिखें कमेंट बॉक्स में चैलेंज एक्सेप्टेड। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। दूसरी आदत जो मैंने बनाई कि मैं कैसे पूरे दिन में 2 बार अच्छी प्रकार से खाना खा सकता हूं, शांति से तसल्ली से बैठकर। तो इस कड़ी के अंदर मैं तकरीबन 9 से 10 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट करता हूं और शाम को मैं सूर्य अस्त होने से पहले ही खाना खा लेता हूं, तकरीबन 6 साढ़े 6 के बीच में। तो इस आदत से मुझे बेहतरीन फायदा हुआ कि मैं हमेशा अपने काम पे खाना खाकर तसल्ली से जा रहा हूं, तो मुझे वहां किसी प्रकार की भूख भी नहीं लगती और दूसरे और स्नैक्स को लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती और मैं वहां पे आराम से पानी बीच में पीता रहता हूं। और वहीं पर जब मैं वापस अपने घर लौटता हूं तो आराम से रिफ्रेश होकर मैं दोबारा खाना खाता हूं। किसी प्रकार की चाय कॉफी या स्नैक्स लेने को मैं अवॉइड करता हूं, जो कि मैं पहले बहुत ज्यादा कर रहा था। तो इस आदत से जो बेहतरीन फायदा हुआ वो इस प्रकार का था कि जो मैं आखिरी बार खाना खा रहा हूं दिन में शाम को और जो मैं सुबह खाना खा रहा हूं, इसके बीच में बहुत अच्छा गैप आ गया। तकरीबन ये 14 से 16 घंटे और कभी कभी 17 घंटे भी हो जाता है। तो यहां पर मेरा शरीर, जब मैं ये खाना नहीं खा रहा, रेस्ट कर रहा हूं और सो रहा हूं, तो उस वक्त मेरे शरीर के अंदर जो पहले से ही ऊर्जा उपलब्ध है
चर्बी के रूप में, तो वहां से मेरा शरीर अब उस चर्बी को निकालता है, इस्तेमाल करता है, जिससे मेरी बीमारियां भी दूर हो रही हैं और मेरे शरीर का वजन भी गायब हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आपको बेहतरीन फायदा करेगा। तीसरी आदत जिसने मेरे जीवन के अंदर काया पलट की वो ये है कि मैं अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। जहां मैं पहले अगर कोई छोटा सा भी काम करने मुझे जाना है तो मैं गाड़ी या स्कूटी पे जाना था, अब मैं अपने छोटे मोटे काम सारे पैदल जाकर ही करने लगा। और मैं अपने काम के दौरान भी हर 30-40 मिनट में एक बार मैं 2 मिनट के लिए अपने काम के स्थल पे ही घूम कर आता हूं, जिससे कि मैं लगातार बैठा नहीं हूं और मेरी मांसपेशियों को और मेरे शरीर के अंदर अच्छी प्रकार से खून का सर्कुलेशन हो रहा है और मैं एक्टिव रहता हूं। और साथ ही आप जो सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको भी अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अब मैंने सुबह एक्सरसाइज कर ली तो मुझे दिन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप गलत हैं। जितना आप बैठे रहते हैं, जितना आप एक ही पोजीशन में रहते हैं, आपके शरीर की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, चाहे आप खड़े रहें चाहे आप बैठे रहें। तो इसलिए मूवमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप घूमते फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो आपकी अलग अलग मांसपेशियां काम करती हैं, तो आपके शरीर में अच्छी प्रकार से खून का सर्कुलेशन बढ़ता है। जो खून पहले वहां इकट्ठा हो चुका है, जिसके अंदर टॉक्सिन सब इकट्ठे हो गए हैं, तो उसकी मूवमेंट बढ़ती है और वो आपके दिल के पास आता है और वो हमारे शरीर की प्रक्रियाओं में आपके शरीर से बाहर भी निकलता है और फ्रेश खून वहां पर पहुंच पाता है। तो अगर आप अपने शरीर को, अंग कोशिकाओं को अच्छी प्रकार से फ्रेश खून की सप्लाई देंगे ही नहीं, तो वह स्वस्थ कैसे हो सकता है। तो कृपया देखें कैसे आप अपने काम के अंदर पूरे दिन एक्टिव रह सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम कर भी रहे हैं जहां पर आपको लगातार 1-1.5 घंटे भी बैठने की जरूरत पड़ती है, तो भी कृपया अपनी चेयर पे बीच में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहें, जिससे कि आप एक्टिव रहें। आप अपने पैरों को बैठे बैठे ऊपर नीचे कर सकते हैं, हाथों को घुमा सकते हैं, घूम सकते हैं। आप कुछ ऐसी चीजें आराम से अपनी चेयर पर ही कर सकते हैं, अगर आपको उठने का मौका नहीं मिल रहा तो भी। लेकिन कोशिश करें 1.5 घंटे में तो आप कृपया एक बार 2 मिनट की वॉक जरूर करके आए। और आप अपने काम को भी ऐसे डिवाइड करें कि आप 30-40 मिनट में काम कर रहे हैं, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। चौथी आदत जिसने मेरे को फायदा करा वो ये कि मैंने अपने खाने पीने के पैटर्न को ही बिल्कुल बदल दिया। जहां मैं पहले बहुत ज्यादा पका हुआ खाना खा रहा था, बहुत ज्यादा पैक्ड फूड खाता था, मार्केट का भी खाना बहुत ज्यादा खा रहा था, इवन घर पे भी मैं इस प्रकार का खाना खा रहा था जो कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड है। तो यहाँ पर मैंने काम किया और मैंने ये धीरे धीरे आदत बनाई कि किस प्रकार से मैं नेचुरल खाना खा सकता हूँ, जो कि कम से कम प्रोसेस्ड है और उतना ही प्रोसेस किया गया है जिसकी वजह से मैं उस पोषण को आराम से अपने शरीर को दे पाऊं। बहुत ज्यादा उसको प्रोसेस नहीं किया गया है। तो जब से मैंने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया, इस आदत को बनाया, तो उससे मेरे शरीर की जो पाचन क्रिया है वो जबरदस्त हो गई। और ना केवल मैं अपना वजन घटा पाया, बल्कि जो मैं प्री डायबिटिक श्रेणी में आ गया था वो भी गायब हो गया। जो हल्का सा बीपी भी बढ़ने लगा था वो भी और कम होने लगा। और जो पल्स रेट भी ज्यादा रहती थी वो भी अब बेहतर होने लगी। साथ ही साथ अब मुझे कभी याद ही नहीं आता मुझे पिछले 5 साल में कभी कोई एसिडिटी हो, जो कि पहले बहुत ज्यादा कॉमनली हो जाती थी। और खाना खाने के बाद ये पेट ऐसा तन सा जाता था, जिसके लिए कभी कभार इनो, कभी पुदीन हरा या कभी कुछ और चीजें लेने की भी जरूरत पड़ती थी। ये सारी चीजें बस कुछ ही हफ्तों में गायब सी हो गई और अब ये मेरे जीवन में है ही नहीं। और पांचवी आदत जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि कैसे आप रोज कम से कम 7 से 8 घंटे सोते हैं, बहुत गहरी और बढ़िया नींद। जी हाँ, 7 से 8 घंटे, नॉन नेगोशिएबल। इस पे कोई भी नेगोशिएशन का स्कोप ही नहीं है। क्योंकि आप ये समझें, सोते वक्त ही आपके शरीर के अंदर हीलिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि आप आराम से लेटे हैं, आपका शरीर ऑटोमेटिक मोड पे है और आपका दिमाग और आपकी सेंसेस अब अचेत हैं और वो शांत हैं। तो इस वक्त अब आपके शरीर के अंदर जो पहले आपकी अंग कोशिकाओं में किसी भी प्रकार के बदलाव आ रहे थे, उनको ठीक करने के लिए आपका शरीर काम करता है, जिससे कि आप स्वस्थ और बेहतर हो जाएं।
और आजकल जो हो रहा है वो बिल्कुल इसका उलट हो रहा है। लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह जाकर सोते हैं और सुबह जल्दी से उठ के भागते हुए अपने ऑफिस में या काम पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर चिड़चिड़े रहते हैं। वो अच्छी प्रकार के डिसीजन नहीं ले पाते, अच्छी प्रकार से अपना काम नहीं कर पाते और उनका काम करने में भी मन नहीं लगता। जब वो काम करने पहुंचते हैं तो घर की सोचते हैं और जब वो घर पे होते हैं तो काम की सोचते हैं। सारे दिन ये दिमाग में कंफ्यूजन बनी रहती है, आपको क्लैरिटी होती ही नहीं। और आप ये देखिएगा और आपने पाया भी होगा, आप में से जो लोग सैटरडे और संडे को आराम से नींद पूरी करके उठते हैं तो आपको कितना सुबह मजा आता है, आप कितना रिफ्रेश फील करते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से सोमवार सुबह आपका ऑफिस में जाने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका शरीर तनाव में आ जाता है। तो जब आप रोज अच्छी प्रकार से नींद पूरी करेंगे तो ना केवल आपकी बीमारियां दूर होंगी, आपका मन भी शांत होगा, आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आप और प्रोडक्टिव हो जाएंगे, अपने कामों को भी अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो कृपया आगे से कभी भी नींद पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ सारी आदतें जानकर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि ये आपकी सेहत के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं। तो कृपया इन्हें आज से ही अपनाएं और अपने नए स्वरूप को जल्दी आप देख और महसूस कर पाएंगे। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो इन 5 आदतों में से कौन सी आदत को आप सबसे पहले बदलना चाहते हैं, कृपया उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा आपके कोई और क्वेश्चन या सुझाव हो तो उनको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्य की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।